बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। आज के इस वीडियो में हम एक अहम चीज़ पे बात करेंगे कि हमारी ज़िंदगी नीट के बियॉन्ड भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल इंडिया में नीट का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसके ज़रिए से 10+2 के पास आउट जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो एक नेशनल लेवल टेस्ट देते हैं, जिसके बाद ये डिसाइड होता है कि क्या वो एमबीबीएस में दाखिला ले सकते हैं, बीडीएस में दाखिला ले सकते हैं या बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। जहाँ तक अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है, 13 जून को जो रिजल्ट आया है, नीट का रिजल्ट जो 17 मई को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के हिसाब से बहुत ही मतलब कई कई जगहों पे तो खुशखबरियां आ रही है। ऐसे बच्चों की खुशखबरियां जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और बहुत ही मुतवस्ता तबके से ताल्लुक़ रखते थे, गरीब बच्चे थे, और बहुत ही ऐसे बच्चे आए हैं जो मतलब आम तरीके से नहीं आ सकते, जो कोई पेंटर है, कोई दूसरा काम कर रहा था, कोई जो जिसके वालिद इतना नहीं कमा रहे थे, और कुछ कुछ जगहों पे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स है वहाँ से बच्चे आए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये खुशाइन खबरें हैं, खुशाइन बातें हैं। एक पॉजिटिविटी हमें जनरेट करती है कि हमारे जो बच्चे हैं इंडिया में, कश्मीर में और भी जगहों पे, वहाँ से बच्चे अगरचे वो मुतवस्ता तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, बट उनके पास भी एक मौका है कि वो भी एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद डॉक्टर या और भी मेडिकल सब्जेक्ट्स में आ सकते हैं। मगर दूसरी तरफ से हमारे पास कुछ ऐसे खबरें भी आ रही हैं जो कि हमेशा हमें झंझोड़ती है। उसमें एक खबर ये भी है कि कहीं कहीं जगहों पे बच्चों ने खुदकुशियां कर ली, डिप्रेशन में आ गए, वालिदैन ने खुदकुशियां कर ली, या वालिदैन एक एक जगह ऐसी न्यूज़ भी आई कि उसका रिजल्ट सुनने के बाद उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया। यानी ऐसा डिप्रेसिव माहौल बना दिया गया है कि अगर आपके पास नीट क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपकी जिंदगी बेकार है, या कम से कम आप इतने डिप्रेशन में पड़ जाते हैं कि फिर आपका दिमाग काम करना बिल्कुल सुन कर देता है, नहीं करता, बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। मैंने समझा कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जो हमारी जिंदगी है ये नीट के बगैर भी पूरा हो सकती है, या नीट के बाद भी कोई जिंदगी है। तो आज के इस टॉपिक जो आज मैंने चुना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लाइफ बियॉन्ड नीट, कि नीट के बाद भी जिंदगी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो बच्चे मुझे बाहर ममालिक से देख रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, तो वो ये समझे कि इंडिया में कुछ साल से एक यूनिफाइड टेस्ट करार दिया गया है जिसको हम नीट कहते हैं। फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये अगर इंडिया में है, मगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या बाकी जो अफगानिस्तान दूसरे ममालिक में है, वहां भी इस तरह के टेस्ट होते हैं, जिसके जरिए से आप किसी बच्चे को सिलेक्ट करते हैं कि वो एमबीबीएस में या मेडिकल में आ जाए। तो ये जो इंडिया में नीट टेस्ट होता है जिसको हम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, ये हर साल कंडक्ट किया जाता है। 10+2 के जो बच्चे होते हैं या एफएससी के जो बच्चे होते हैं, वो अपना एक एग्ज़ाम उनका होता है नेशनल लेवल का, नेशनल कैडर का। अगर वो उसमें क्वालिफिकेशन कर लेते हैं अच्छे नंबरात के साथ, तो उनको मौका दिया जाता है कि वो एमबीबीएस करें, बीडीएस करें या मेडिकल के बाकी शोबे में चले जाए। अगर आपको पता हो तो जो अभी का 2023 का जो नीट हुआ है, इसमें तकरीबन 21 लाख स्टूडेंट्स ने शिरकत की थी। यहाँ जो रिपोर्ट मैंने यहाँ दिया है, 20.87 रजिस्ट्रेशन वायर डन, यानी तकरीबन 21 लाख के करीब बच्चों ने रजिस्टर किया है, और जिसमें सिर्फ यानी 2.25 लाख, यानी तकरीबन 2 लाख के करीब बच्चों ने क्वालिफिकेशन हासिल की है। यानी मेडिकल, यानी एमबीबीएस के अलावा बाकी जो शोबे हैं जो मेडिकल के रिलेटेड ताल्लुक रखते हैं, जिसमें डेंटिस्ट्री आता है, जिसमें फार्मेसी आता है, जिसमें और भी चीज़ें आती है, आयुर्वेदा और यूनानी, ये कुल मिला के 2.25 लाख के करीब क्वालिफिकेशन हो जाते। इसका मतलब है कि ह्यूज नंबर, ऑलमोस्ट 80% जो अप्लाई जिन्होंने किया है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक तो ये है कि हमारे पास इंडिया में या पूरे दुनिया में
जो मेडिकल कॉलेज है बहुत कम है, रजिस्टर्ड मेडिकल कॉलेज 554, डेंटल कॉलेज 315, एमबीबीएस सीट तकरीबन 85,000 के करीब, या हम आज की बात मानेंगे को तकरीबन 1 लाख के करीब। बीडीएस की सीटें भी तकरीबन 30,000। इसी तरह बीएएमएस जो आयुर्वेदा मेडिसिन है या बीवीएससी, ये कुल मिला के हमारे पास 60,000 के करीब सीटें बन जाती हैं। एक कुल मिला के जो हमारे पास तादाद है 2 लाख के करीब तमाम जो मेडिकल सब्जेक्ट्स है जिनके लिए नीट क्वालिफिकेशन होती है। तो इसका मतलब ये हो कि हर साल हमारे बच्चे इस नीट में आते हैं और ये जो तादाद है ये हर साल में बढ़ती है। जैसा कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि इस साल पिछले साल के मुकाबले में 2 लाख से ज्यादा यानी 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की थी। और ये जो नंबर है ये बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर दिन ब दिन बढ़ रहा है कि हमारे पास बच्चे आ रहे हैं और पिछले जो बच्चे होते हैं जिनको क्वालिफिकेशन जिनकी नहीं हुई वो फिर से ट्राई करते हैं, तो ये अगले साल मुमकिन है कि 25 लाख से भी तजावुज कर पाए। अब सवाल पैदा होता है कि इतने सारे बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पाते, जिनका नीट का एडमिशन नहीं होता, या जिनके पास नंबर होते हैं मगर वो कुछ नंबरात से उसमें नहीं आ पाते और प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं जाते, तो उनका जो अक्सर ये जो दिमाग होता है वो डिप्रेस्ड होता है, वो अपनी जिंदगी से मायूस होते हैं। बहुत सारे तो एक्सट्रीम कदम उठाते हैं, खुदकुशी और दूसरी चीजें, कुछ ड्रग्स में मुब्तला हो जाते हैं। और हमारे यहाँ पेरेंट्स भी ऐसे नहीं है कि जो वेल ट्रेंड है, जो समझे कि भाई दुनिया जो है, जिंदगी जो है वो नीट से भी बढ़कर है। इस वीडियो में हम इस पे भी बात करेंगे कि अगर आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया मगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, आपके पास जो चाहत है वो मेडिकल साइंसेस की है, तो इसके बारे में क्या और भी ऑप्शंस हमारे पास है। तो जवाब ये है कि अगर आपके पास 10+2 लेवल पे साइंस है तो आप विदाउट नीड भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स में आ सकते हैं जो मेडिकल के सब्जेक्ट है, जिनमें जॉब एवेन्यूज बहुत ज्यादा है और आप अच्छी तरह से इन डिग्रीज में आके अपनी जिंदगी को सेटल कर सकते हो बड़े मजे से। बड़ी मतलब जिसको हम कह सकते हैं बराबर जो एमबीबीएस का जो पैटर्न है उसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे जो पेरेंट्स है या हमारे जो कोचेस है, जो एजुकेशनल कोचेस है, वो बहुत ज्यादा इस चीज पे जोर नहीं देते कि जिंदगी इंपॉर्टेंट है। आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपके अंदर टैलेंट कितना है, आपके अंदर एक्सपोजर कितना है। मैं किसी भी सब्जेक्ट को कम या ज्यादा नहीं मानता। एमबीबीएस भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बीडीएस भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और भी चीजें बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, मगर साथ साथ में आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसके अलावा भी हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप अपने ध्यान में रख सकते हैं, जिनके ऊपर आपका जो ध्यान बढ़ना चाहिए, आपकी कोचिंग होनी चाहिए। उसमें से एक कोर्स है न्यूट्रिशनिस्ट। देखिए हमारे आजकल का जो ज़माना है उसमें जो हमारी जो फूड इम्बैलेंसेस है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस आम हो रहे हैं, और आपको पता है कि न्यूट्रिशनिस्ट यानी ऐसे लोग जो न्यूट्रिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं वो बहुत ही कम है, इन्हें क्वालिफाइड। आप देखेंगे कि जोला छाप डॉक्टर्स या जोला छाप न्यूट्रिशंस आपको यूट्यूब पे चैनल बना के उसके फायदे इसके फायदे बताएंगे, बट एजुकेशनिस्ट यानी जो एजुकेशनल क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है वो हमारे मुल्कों में बहुत कम है। तो यहाँ पर आपका गैप निकल के आता है। अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट बने, बीएससी न्यूट्रिशन या एमएससी न्यूट्रिशन ले और इसमें आप एक्सेल करें, और ये जो कोर्स है विदाउट नीट कराया जाता है, आपको नीट की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट है फूड टेक्नोलॉजी और फूड साइंसेज में। दुनिया इस वक्त तब्दील हो रही है, नए नए एवेन्यूज आ रहे हैं, और वसूख से मैं कहूँगा कि ऐसा सब्जेक्ट है जो आने वाले ज़माने में लीड करेगा। तो आप फूड टेक्नोलॉजी और फूड साइंस को ले सकते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये कराया जाता है। इसी तरह मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। देखिए मेडिकल साइंसेज में एमबीबीएस के अलावा जो बाकी जो जिसको हम ऑर्थोपेडिकल स्टाफ कहते हैं, या जो ये जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, इसमें एक्सरे टेक्नीशियन आता है, पैथोलॉजी लैब वाले आते हैं, ये भी आप कर सकते हैं विदाउट नीट। और याद रखिएगा इनका वैल्यू भी बहुत ज्यादा है और ये आपको रेडीली जॉब देगी। मैं अगर आप बात करूंगा इंडिया की, तो इस फील्ड में आप जो ही आपने क्वालिफाई किया आपके पास रेडीली जॉब होगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे पास बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट के अलावा। और अगर आप ये नहीं कर पाते तो आप अपना प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का भी एक वेंचर खोल सकते हैं। उसके बाद है फार्मेसी। ये एवरग्रीन सब्जेक्ट है, फार्मेसी में भी आप आ सकते हैं।
जामिया हमदर्द जहाँ से मैं खुद पढ़ा हूँ, वहाँ फार्मेसी नंबर 2 पे इस वक्त है, पहले नंबर 1 पे था। और भी बहुत सारे कॉलेजेस है जिसमें आप फार्मेसी कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड फार्मासिस्ट की जो जॉब है, इसको हम मुस्तकिल जॉब कहते हैं। इसको आपके पास एक सर्टिफिकेट मिलेगी, आप कहीं भी अपना क्लिनिक या फार्मासिस्ट स्टोर जो है वो खोल सकते हैं। उसके बाद है लाइफ साइंस की जो डिग्रीज है, बहुत सारे कोर्सेज इस वक्त लाइफ साइंस में कराए जाते हैं, एवरग्रीन कोर्सेज जिनकी कमी नहीं है। बताता चलूं कि आपके अंदर कितनी दिलचस्पी है, आप कितना एक्सेल कर लेते हैं, तो इस सब्जेक्ट में आप आगे जाके साइंटिस्ट बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च इस वक्त कोविड के बाद से भी और कैंसर रिसर्च में और दूसरे सब्जेक्ट्स में यानी इसका काफ़ी ज़्यादा आजकल रुझान देखा गया है। तो आप क्लिनिकल स्टडीज़ में, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं। इसी तरह नर्सिंग एवरग्रीन जॉब, यानी दुनिया भर में नर्सिंग जो इसमें आते हैं, चाहे मेल और फीमेल नर्स, इसकी हमेशा मतलब ज़रूरत पड़ती है। और मैं आपको बताऊं, मिडिल ईस्ट में आजकल मैं हूं, और मिडिल ईस्ट में तो नर्सिंग इन्हें जितने भी जॉब्स, बाकी चीज़ें इसमें रोक लगा रखी है या अभी इसके पास जॉब्स अवेलेबल नहीं है, बट नर्सिंग के जॉब्स ऐसे हैं कि आप देखेंगे कि हर ज़माने में, हर वक्त में इसकी डिमांड रहती है। एग्रीकल्चरल साइंसेस आने वाले ज़माने में ब्लूम करेगा, अभी भी ब्लूम कर रहा है, क्योंकि फूड रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और दुनिया भर में एग्रीकल्चर रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है, खुसूसन मिडिल ईस्ट में जहां पर एग्रीकल्चर का हुसूल थोड़ा सा टफ है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के जरिए एग्रीकल्चर्स को इस वक्त लक्रेट किया जा रहा है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए ये चीजें सामने लाए। इसी तरह डाइटिशियन, डाइटिशियन भी एक जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया था, न्यूट्रिशिस्ट की तरह ऐसा एक शोबा है कि अगर आप इसमें आएंगे तो आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज आने वाले ज़माने में रहेंगे। पैरामेडिकल के बारे में मैंने आपके सामने पहले ही बताया। और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इस वक्त वन ऑफ द प्रोमिनेंट सब्जेक्ट है जिसको आने वाले ज़माने में जो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपना स्कोप लेने वाला। वजह उसकी ये है कि दुनिया जितने भी हम तरक्कियां कर रहे हैं, उतने साइकेट्री और साइकोलॉजी के इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, फैमिली इश्यूज, जॉब इश्यूज और भी मैरिटल इश्यूज। ये तमाम चीज़ों को सही करने के लिए साइकोलॉजिस्ट, ट्रेन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की कमी है। तो आप साइकोलॉजी भी एज सब्जेक्ट ले सकते हैं अगर आपके पास 10+2 में साइंस है और आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया। बताने का मतलब ये है कि जिंदगी नीट क्वालिफिकेशन के बाद या अनक्वालिफाइड आप रहे, इससे खत्म नहीं होती। जिंदगी इससे बढ़कर है। आपको सबसे पहले तो आपको काम रहना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा कि जो जिंदगी है ये खुशी और गम का मजमुआ है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। क्या पता अगर आप क्वालिफाई इस वक्त नहीं हुए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा फासला साबित होगा। आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाते अगर आपने नीट किया होता, और आपको और भी मौके मिलने होते। इसी तरह आप अपने आप को मतलब रूड फील ना करें। अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए तो इसका भी कोई ना कोई नतीजा होगा। आप फाइटर हैं, आप एक फाइटर की तरह फिर से उठे, फिर से मेहनत करें। और नीट के अलावा भी अगर आप अगले साल देना चाहे तो ठीक, नहीं देना चाहिए, आपने 2-3 बार दिया है तो आपके पास जो जिंदगी है वो रुकी नहीं है। आप आगे बढ़ के बहुत सारे कोर्सेज मैंने बताए हैं। मैं इस वक्त इंशाल्लाह कश्मीर ज्वाइन हो रहा हूँ वापस 1-2 महीने के लिए। वहाँ पर हम फिजिकल लेक्चर्स देंगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कि आप अपने करियर को कैसे डेवलप करना चाह रहे हैं। इंडिया इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ 2 महीने के लिए। हम सेशन शुरू कर सकते हैं करियर गाइडेंस के, जिसमें मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। इस तरह के वीडियोस को सुनने और समझने के लिए मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।